Good morning, student. Next example that is based on pie chart we are discussing here. Okay. Question क्या है बेटा? The monthly sale of computers by a shopkeeper is as shown in the following table. Monthly sale है, हर मंथ कितनी हुई है कंप्यूटर की सेल एक शॉपकीपर ने यहाँ पे अपना डाटा गिवन दे रखा है. ठीक है, तो मंथ है भाई आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड, कितने कंप्यूटर बेचे गए. जुलाई में 12 कंप्यूटर सोल्ड किए गए हैं, सेल किए गए हैं. अगस्त में 18 कंप्यूटर को सेल किया गया. सितंबर में 28, अक्टूबर में 42 एंड नवंबर में 44. दैट मीन्स जो टोटल सेल हमारी हुई है कंप्यूटर्स की वो कितनी है भाई, सबको ऐड कर देंगे 144 आ जाएगा. अब ये क्यों निकाली है हमने, क्योंकि डेटा आपका डिग्रीज में नहीं है और पाई चार्ट तो बनता किस में है, डिग्री में, तो इसलिए इनको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और हमें पता है डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू होती है अपॉन में जो भी हमारी टोटल वैल्यू होती है एंड मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. तो यहाँ से सोल्व करेंगे, हमारे पास डिग्री आ जाएगा. राइट, यहाँ से कर सकते हैं हम 12 वन जा 12, 12 टू जा 24. देन यहाँ से करेंगे 12 वन जा 12, 3 जा 12, 0 जा 0, दैट इज़ 30 डिग्री. राइट, ऐसे आया. तो इसी तरह से हम ईच एंड एवरी मंथ की यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, बिल्कुल दिखाया गया यहाँ पे. अगस्त में 18 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सेल ऑफ कंप्यूटर इंटू 360 डिग्री. ये क्या आपका डिग्रीज है, क्या बेटा, ये डिग्रीज. राइट, तो यहाँ से इनको सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर डिग्रीज में डाटा आ जाएगा. और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम एंगल्स को पाई चार्ट के ऊपर मेंशन करेंगे. सबसे पहले हमें एक सर्कल लेना है, देन एक रेडियस ले लेनी है, अपनी तरफ से कोई भी रेडियस ले लेनी है. देन वहाँ से किसी भी एंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो. एंगल आपको बनाते जाना है और जो लास्ट एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली आपका बन जाएगा. राइट, तो उस वीडियो को अच्छे से आपने देखा होगा. इस तरह के एक दो और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं. हाँ जी, एग्जांपल नंबर 10 है बेटा. यहाँ पे दिया है द वे मिस्टर शर्मा स्पेंड हिज अलाउंस इज गिवन बिलो. यहाँ पे अलाउंसेस दिए हुए हैं, मिस्टर शर्मा ने जो भी स्पेंड किया है अलाउंस इज गिवन बिलो. आइटम है, परसेंट है, मीन्स लंच पे उसने 25% स्पेंड किया, हॉबी पे 20% किया, रिक्रिएशन पे 40% किया, सेविंग की उसने 15% की और टोटल इनका कितना आ गया 100%. ठीक है, अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि टोटल तो 100% आ गया, टोटल इन्होंने दिया ही हुआ 100% होगा, तो हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 100 ही आएगा. तो इसमें सोचने की बात नहीं है. अगर ये स्टेप आप नहीं भी करते हो तो भी ज़रूरी नहीं है. ठीक है, नहीं करते हो तो भी काम चलेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, सिंपल है. यहाँ पे इसने 1/4 लिखा, आप 25% को 25/100 इंटू 360 लिख दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है. मत करिए आप ये स्टेप, तभी तो वही बात है. 25% लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100. अगर आप वैसे नहीं लेना चाहते तो आप उसी वे में लिखिए, सबको ऐड करेंगे टोटल 100, तो 25 आपका और टोटल है 100 इंटू 360. तो 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, 4 वन जा 4, 9 जा 4, 0 जा, दैट इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. ठीक है, तो ये पार्ट आप बेशक मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो ये पार्ट और ये पार्ट आप करोगे. राइट, तो ये आपको सिर्फ आना चाहिए. परसेंटेज है तो अपॉन 100 लिखिए, 25/100 इंटू 360, सबसे ईजी होता है. बट बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये पार्ट डिस्कस किया. इसी तरह से 20% है तो 20 अपॉन 100 इंटू 360. 25 जा 5 वन जा 5 7 जा 5 2 जा, है ना, 72 डिग्री आ गया 72 डिग्री. ऐसे ही आप यहाँ पे करोगे 40/100 इंटू 360 करोगे तो कितना आ जाएगा 144 डिग्री. 15/100 इंटू 360 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 0 से 0 काट दीजिए, 5 3 जा 5 2 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 18 3 जा 54 आ गया जी 54 डिग्री, है ना. तो इतनी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिंपल कैलकुलेट आप कर सकते हो उतना सिंपल आप कीजिए. ठीक है, और पाई चार्ट मैंने आपको अभी बनाना सिखाया था,
हमेशा एक सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, देन एक रेडियस आपको लेनी है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। आप अपने जो आपका प्रोटेक्टर है उसको बिल्कुल इसके ऊपर रखेंगे। देखो ये तो थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया, नहीं तो हमें इस तरह से करना है। ये जो हमारा सेंटर है इसके ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर हमें, और हमारी लाइन दिखनी नहीं चाहिए, ये वाली लाइन, मैं हमेशा इस लाइन की बात करती हूँ, ठीक है। ये हम इसके ऊपर रखेंगे और ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगाएंगे और मिला देंगे, फिर इस लाइन पे रख देंगे ऐसे ही, बिल्कुल उसको कवर करके रखना है। सेंटर पे रखेंगे। कितने डिग्री का एंगल चाहिए आपको? 72 डिग्री का, ठीक है जी। 72 डिग्री का एंगल हमको चाहिए। और यहाँ पे आप देख लीजिए ये हमारा एंगल है और 72, ये 90 है, तो 72 तो इससे उस तरफ बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हमारा 70 है, तो 72 थोड़ा सा इधर बन जाएगा। देखो यहाँ पे लाइन्स दी हुई है ना, ये किस लिए दी हुई है? ये लाइन इसलिए दी हुई है ताकि 70 और 80 के बीच में जो 10 लाइन्स हो वो भी आपको पता चले। तो ये 72 है भाई, ये कंप्लीट आपका 70 मिलेगा। जो ऊपर है ये बड़ी सी लाइन आपको शो करती है, तो इसकी लेफ्ट में जाएंगे 1 2, दैट इज़ ये आपका 72, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ड्रॉ हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 72 बना रही हूँ, लेकिन इन्होंने इस लाइन पे 72 नहीं बनाया ना, इन्होंने इस लाइन पे 72 बनाया, ठीक है। तो इनकी लाइन ऐसे आएगी, ओके। तो आप जिस तरफ बना रहे हो उसी तरफ बनेगा। तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, भाई मैंने बनाया है और मेरा तो इस जैसा नहीं दिखा। बिल्कुल गलत नहीं होता है, इन्होंने, वो डिपेंड करता है। मान लो आप स्टार्ट ही इधर से करते हो तो जरूरी थोड़ी है आपने स्टार्ट इधर से किया है तो आपका 90 का यहाँ नहीं बनेगा, आपका 90 का एंगल यहाँ बनेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिगर कैसी दिख रही है, कि आपका 90 का इधर शो ना होकर यहाँ शो हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ कि आपका एंगल गलत नहीं होना चाहिए। आपने कहीं पे भी बनाया है 144 यहाँ पे बनाया है चाहे, लेकिन वो बना ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो यही था मेरा पर्पज़ कि आपको अच्छे से समझ में आए, और शायद आपको आया होगा। एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ये स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, देखो अब तक तो हम पाई चार्ट बना रहे थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको बना बनाया चार्ट दे दिया जाए तो उसको रीड भी तो करना आना चाहिए ना। अब उन्होंने बना के दे दिया, आपको नहीं बनाना, आपको जस्ट जो भी आपको क्वेश्चंस दिए इसके अकॉर्डिंग इनको आंसर करना है, ठीक है। देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। जो पाई चार्ट आपको दिया है ये हमें क्या शो कर रहा है? शोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन अ सिटी। एक सिटी में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मीन्स बनाया जा रहा है घर, उस घर पे कुछ खर्चा हो रहा है। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे हो रहे हैं, और आपको स्टडी करना है इस चार्ट को। अब ये क्या कह रहा है? व्हाट वाज द रेशो, रेशो पूछा है भाई, रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन स्टील, बात किसकी हुई भाई? स्टील की। सीमेंट, सीमेंट कहाँ पे देख लीजिए, सीमेंट एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स कहाँ है? यहाँ पे। इनकी रेशोज बतानी है, जो आपसे बोला वही कर दीजिए, लिखिए। स्टील का कितना है? 36 डिग्री, रेशो पूछी है तो रेशो लगाइए। देन सीमेंट बोला है 72 डिग्री, लिखिए, रेशो लगाइए। ब्रिक्स बोला है 54 डिग्री, लिख दीजिए। अब इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए। रेशो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर होती है। अब हमें देखना है कि ये किससे हो रहा है। करने को तो ये सभी 2 से भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, थोड़ा सा ज़्यादा सही करोगे तो अच्छी बात है। 2 से कर तो लंबी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो 9 के टेबल में आता है 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 9 6 जा, देखो अब छोटी वैल्यू आई ना। अब फिर अब 2 से करो, अब 2 से करो आराम से। 2 2 जा 2 4 जा 2 3 जा। सो रेशो बीच में ना लगाना भूले, तो 2:4:3। सो इनके बीच में क्या रेशो है बेटा? 2:4:3। यही हमसे पूछा था, वेरी इजी है ना। ओके, फाइंड द हाईएस्ट, ये मैंने फर्स्ट वाला बताया भाई, कंप्लीट, ठीक है। सेकंड क्या है? फाइंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर दैट वाज मेड। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर, क्वेश्चन में बोला हाईएस्ट एक्सपेंडिचर। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर देख लो, जिसका एंगल जितना बड़ा होता है उस पर उतना ही ज़्यादा खर्चा किया होता है। एंगल से ध्यान रखना, जिसका एंगल जितना बड़ा होगा उस चीज़ पे उतना ही ज़्यादा, चाहे वो सेविंग हो, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो इनकम हो, चाहे वो सेल हो, कुछ भी हो, जिसका एंगल बड़ा है इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपेंस भी उसी पे किया गया है। तो सबसे ज़्यादा क्या है? 108 डिग्री,
अब उसने पूछा है आपको क्या बताना है, परसेंटेज। उसने नहीं कहा डिग्री, उसने कहा डिग्री तो मुझे पता है, इसको परसेंटेज में बताइए। ठीक है भाई, परसेंटेज में बताने के लिए मुझे पहले ये डिग्री हटानी होगी, हटानी होगी कि नहीं हटानी होगी, हटा देंगे भाई। 108 लिख दिया, 108 डिग्री, और अपॉन में कर दिया 360 डिग्री, डिग्री हट गई भाई यहाँ से। अब मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100% से, 100 से नहीं 100% से, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। अब इसको काट दीजिए, किससे काट सकते हैं हम, इसको कट करेंगे तो 18 6 108, 18 2 36 एंड 18 0 0। ठीक है भाई, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 2 3 दैट इज़ कितना आ गया, 30%। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, वेरी इजी। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर का परसेंटेज पूछा जा रहा है, वाज मेड ऑन द लेबर, लेबर पे टोटल का पूछा जा रहा है, लेबर पे टोटल, मतलब पूछा सिर्फ यही जा रहा है कि लेबर पे कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, और वो भी परसेंटेज की फॉर्म में, मतलब कितना परसेंट किया है। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, पहले डिग्रीज को हटा देंगे, 90/360 इंटू 100%। परसेंटेज में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया हुआ परसेंटेज चैप्टर में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो इस परसेंट का मतलब है, देखो कोई भी हमारे पास फ्रैक्शन है बेटा, मान लो ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100% से करना है। अब ये परसेंट क्या है, देखो हम क्या करते हैं 100/100, तो इससे मेरी फ्रैक्शन पे कोई असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं आया, 100/100 है। तो मैंने क्या किया, जो नीचे वाला 100 है इसको तो परसेंटेज में बदल दिया, ये 100 आपका एज इट इज़ रहेगा। लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कई बार, फिर से रिवाइज कर लिया हमने। तो यहाँ से करेंगे 0 0 9 1 9 4 4 2 4 0 दैट इज़ कितना आ गया भाई, कितना है आपके पास 25%, 25% 5 पे ये, क्योंकि डायरेक्ट नहीं काटेगा ना, 4 में 10 नहीं आता ना, 4 2 8 4 5 20, राइट। तो 25% हमारे पास आ गया। देखो बिल्कुल कितना ईजी है पढ़ना पाई चार्ट भाई। What part of total expenditure was made on steel and bricks together? क्या पूछ रहा है, टुगेदर। टुगेदर वर्ड जब भी आ जाए तो समझ लेना दोनों को ऐड करने की बात हो रही है। टुगेदर का मतलब साथ में, साथ में तो दोनों को ऐड करेंगे। किस किस की बात हुई है, स्टील, भाई स्टील की बात हुई है, एंड ब्रिक्स की बात हुई, ब्रिक्स यहाँ पे है। तो कर देंगे 36 + 54, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों डिग्री में है तो इनको पहले बिना डिग्री के करेंगे, तो 360 से हमने क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे कर देंगे, इनको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री अपॉन 360, सोल्व कर देंगे, रेशियो आ गई 1/4। ठीक है। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल, मीन्स टोटल का 1/4, टोटल का 1/4 हमने किस पे किया है, इन दोनों पे खर्च कर दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा ईच एंड एवरी पार्ट। बस मेरा फोकस यही था कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।